अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाईन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वमा यंतिक़ु अनिल हवा तूती शुक्र खाए सुब्हानल्लज़ी असरा। नदी में खलवत कदए क़ाब क़ौसैन यौ अदना मुक़ीम इशरत कदए वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। मेहमान खाने युतइमुनी व यस्क़ीन मुरीदे साहिबे इख़लास वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यक़ीन। सुभान अल्लाह। सरवरे बनी आदम रूहे रवान आलम इंसान ऐन वजूद दलील काबे मक़सूद इमाम जमात अम्बिया मुक़्तदाए ज़ुमरे अत्क़िया माजूने ज़ईफ़ाने उम्मत तबीबे बीमारान दलालत खलीफ़तुल्लाहिल आज़म मासूम आमिना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना खिदमत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नौजवान काबतुल्लाह शरीफ में तवाफ कर रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स आते हैं और उसको देखते हैं कि जब कदम उठाता है तो दुरूद पढ़ता है और जब कदम रखता है तो दुरूद पढ़ता है। मुसलसल चक्कर लगाए और उनका ये अमल देखा तो उस नौजवान से कहा कि ए नौजवान, जो तू ये तवाफ के दौरान हर कदम पर उठाते वक्त और बिछाते वक्त दुरूद पढ़ रहा है तो क्या इसकी सही रिवायत कुरान और हदीस या किसी ऐसे कौल से साबित है? तो नौजवान कहता है कि नहीं, ये मेरा अपना अमल है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहते हैं कि सुफियान अस्सौरी। और सुफियान अस्सौरी अल इराकी बहुत बड़े इमाम थे अपने वक्त के। तो उनका अमल ये था कि काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं, कदम रख रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब इसकी वजह जानी कि ये आपने रिवायत कहाँ से लाई तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा में अपनी माँ को यहाँ पर हज कराने के लिए लाया था। काबतुल्लाह का दर खुला हुआ था। उस वक्त आज जो इतनी सिक्योरिटी है वो उस वक्त नहीं थी। जो भी पाक और मुनज़्ज़ा होते थे अंदर जाते थे, नमाज पढ़ते थे और बाहर आ जाया करते थे। कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं थी। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी माँ को अंदर ले गया और जैसे ही वो अंदर गई तेज बुखार में मुबतला हो गई, पेट में दर्द होने लगा, यहाँ तक कि पेट सूज गया और सूजन की वजह से वो चीखने लगी। इतने में मैं देखता हूँ कि एक सफेद लिबास में एक शख्स नमूदार होते हैं। वो आते हैं, मेरी माँ के पेट पर हाथ रखते हैं, कुछ पढ़ करके दम करते हैं, मेरी माँ की फौरन वो बीमारी दूर हो जाती है। जैसे ही वो जाने लगते हैं मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, कहता हूँ कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि आना नबिय्यु का, मैं तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यहाँ आने की वजह काबतुल्लाह के अल्लाह के घर में मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ चीख रही है, आप एकदम आ गए। तो महबूब फरमाते हैं, बड़ा अच्छा जुमला महबूब ने फरमाया। महबूब फरमाते हैं कि तेरी माँ मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करती थी। आज जब ये काबे में तशरीफ लाई है, इसको बीमारी ने घेरा है, इसके पेट में दर्द हुआ है, जब इसने मुझे पुकारा है, मेरे अल्लाह को पुकारा है, मैं इसकी सदा सुनते हुए इसके पास आ गया।
तो हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अब जब जा रहे हैं तो मुझे भी कोई तोहफा देते जाएं, क्योंकि अब शाहों का शाह आया है, मालिकों का मालिक आया है, बिन बुलाए आया है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब जब जा रहे हैं यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे कोई तोहफा दे जाएं जिससे मैं अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर सकूं, कामयाबी की आला मंजिलों पर फाइज हो चुकूं। तो महबूब फरमाते हैं कि तुम जब कदम उठाओ और जब कदम रखो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहना। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा उस वक्त के दौर से आज का दिन है कि हर कदम जब भी उठाता हूँ दुरूद पढ़ता हूँ और जब भी कदम रखता हूँ दुरूद पढ़ता हूँ। खुदा ने मुझे इराक का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दुरूद पढ़ना बंदे को इतना अफजल वाला मकाम अता फरमा देता है। बहरहाल हम सब लोग महफिल मिलाद में तशरीफ लाए हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर खुदा करीम ने वो पहरा दिया है और वो इज्जत अफजाई की है कि हम पढ़ें कुरान मुक़द्दस तो हमें मालूम चले कि खुदा फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। और नूर क्या है? हजरत जाबिर के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पाक सुनते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि सरकार सबसे पहले खुदा ने क्या बनाया? तो सरकार फरमाते हैं सबसे पहले खुदा ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। तो खुदा फरमा रहा है तुम्हारे पास नूर आया। खुदा तो वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, खुदा तो हमारी शहर से ज्यादा करीब है। तो खुदा का आना यहाँ मकसूद नहीं है, क्योंकि आता वो है जो आया नहीं है। और खुदा हर जगह मौजूद है, हर जगह उसको मौजूद मानना अकीदा है, लेकिन उसके लिए मकान मानना भी शिर्क और कुफ्र है। लेकिन जब खुदा ने फरमाया कि तुम्हारे पास आया नूर, तो उस नूर से मुराद उलमा सलफ उलमा खलफ मुराद लेते हैं कि उस नूर से मुराद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, उस वक्त खुदा ने ऐलान कर दिया कि मेरी औरतों याद रख लो मेरा महबूब आ रहा है। तो मैं हुक्म देता हूं कि कोई भी तुम में से कोई लड़की को न जनेगा, क्योंकि उस वक्त सऊद का दौर ये था मुल्क अरब में कि जब भी लड़की पैदा हुआ करती थी उसको दफना दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। महबूब आ गए, औरत को लाज रख दी गई, औरत की जिंदगी की बका कर दी गई। तो जिस वक्त जिस तारीख में जिस महीने में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त में तमाम मुल्क अरब में किसी के बदन से भी लड़की पैदा नहीं हुई थी, बल्कि खुदा ने मिलाद मनाया था कि महबूब आप तशरीफ लेके जा रहे हैं, आपकी तशरीफ और आपकी खुशियां और आपके जाने से मैं नहीं चाहता कि किसी का नाहक कत्ल हो। आपका जाना एक ऐसा अजीम जाना है, आपका जाना एक ऐसा अजीम जाना है कि किसी का नाहक खून न होगा, बल्कि सब आपकी तारीफ में, आपकी तमसील में, आपकी तरह से तमाम औरतों ने लड़कों को जन्म दिया है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और बका खुदा करीम ने भी लाज फरमाई है। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो फिर अकेले तशरीफ नहीं लाए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि तमाम सितारे मेरे घर के ऊपर जमा हो गए। खुदा ताला जो कहते हैं कि महफिल मिलाद मनाना शिर्क है, सुनो मेरा खुदा फरमा रहा है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमा रही हैं कि जब महबूब की विलादत का वक्त करीब हुआ तो तमाम सितारे जमा हो गए और तमाम सितारे आसमान से नीचे आ गए और 3 झंडे लगाए गए। ये तमाम तरीका, इन्हीं तरीके को हम अपने अंदर लाते हैं, इन तरीके पर ही हम अपना अमल करते हैं। तो महफिल मिलाद सिर्फ हमने नहीं बल्कि महफिल मिलाद तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी मनाया है, और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ही को हम जिंदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ही पर अमल करते हैं कि हम भी महफिल मिलाद महफिलों के जरिए से, जुलूस के जरिए से, जलसों के जरिए से मनाते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, ऐलान कर दिया कि जो कुछ तुम्हारी सरदारियां थी, जो कुछ तुम्हारी आकाइयां थी, जो कुछ तुम्हारी मौलाइयां थी, ये सब खत्म है। महबूब आ गए, मालिक कौनैन आ गए, तुम सबको वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सबको महबूब का दामन पकड़ लेना है। जो महबूब का दामन पकड़े रहेगा वो फलाह बहबूदी की तरक्की को पा जाएगा, और जो महबूब के दामन से हटेगा वो जहन्नम में चलेगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, इंसानियत को बड़ा इनाम और बड़ा सबक दे दिया कि मुसलमानों अगर जिंदगी की बका है, जिंदगी की उरूज है, मुसलमानों का उरूज है तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की बिना पर उरूज है। अगर इख्तिलाफ तुम्हारे अंदर पैदा हो गए तो तुम एक मुट्ठी में जो ताकत होती है अगर मुट्ठी को खोल दिया
से उंगलियां बिखर जाती है। मुसलमानों, अगर तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अगर तुमने तरीक़े सहाबा को छोड़ दिया, अगर तुमने तरीक़े अहले बैत को छोड़ दिया, तो तुम भी बिखरते हुए नजर आओगे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक बेशक हक है। बैठे हुए हैं। सहाबा फरमाते हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों पर तमाम गैर लोग इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह से भूखे खाने की तरफ दौड़ते हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं कि सरकार, कि हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमारा ईमान मजबूत नहीं रहेगा, या हमारा क्या हाल होगा कि हम इस तरह कमजोर हो जाएंगे। महबूब फरमाते हैं कि तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद इतनी होगी कि जहन्नम, ये समंदर के झाग के बराबर तुम्हारी तादाद होगी। लेकिन महबूब फरमाते हैं कि ऊतीतु भी जवामिउल कलिम, मैं जवामिउल कलिम दिया गया हूं, यानी कि मेरी चंद लफ्जों में बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात। उलमाए किराम तमाम हजरात आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे इस हदीस की तशरीह जाने, ये आपको बताएंगे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात सिर्फ छोटा सा जुमला है, लेकिन अगर इसकी तशरीह करने पर आए तो वक्त का इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पर दफ्तर के दफ्तर लिख दे। उलमाए किराम जब इस हदीस पर अमल करने पर आए, इस हदीस की तशरीह करने पर आए, तो दफ्तर के दफ्तर लिख दे। तो महबूब फरमाते हैं कि मेरी उम्मत, तुम मुसलमान का गिरोह इतना गिरोह होगा कि समंदर के झाग के बराबर। लेकिन महबूब ने फरमाया समंदर के झाग से तशबीह दी है कि मेरे सहाबा, तुम्हारी ताकत कुछ नहीं होगी, सिर्फ तुम कलमा पढ़ने वाले होगे। लेकिन जिस तरह से झाग को एक मर्तबा में इतना उठा लिया जाता है, इसी तरह से तुम ईमानी ताकत से कमजोर हो जाओगे और तमाम लोग तुम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ फोड़ेंगे और तुम सिर्फ देखते हुए खड़े रहोगे। आज मुसलमानों, हमारा तरीका भी तो ये रह गया है ना, हम ना नमाजों के करीब हैं, ना हम रोज़ों के करीब हैं, ना हम हज और ज़कात के करीब हैं, सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। सिर्फ नाक की बात है, सिर्फ सदारत की बात है, सिर्फ सरदारी की बात है। हर किसी को देखो तो अर्तुगरुल गाजी बनना चाहता है, हर किसी को देखो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहता है, हर किसी को देखो तो खिलाफत उमर, हजरत उमर बनना चाहता है। हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर वो थे कि उनके दौर में एक गैर मुस्लिम शख्स इस वाक़े को बयान करता है कि खिलाफत उमर में जिस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, तो उस वक्त एक औरत रात के सन्नाटे में दरिया के किनारे अपने ऊंट लेकर के जा रही होती है। इतने में एक अजनबी शख्स आता है, उसकी ऊंट की लगाम को पकड़ लेता है। वो औरत के सिर्फ जुमले ये थे, ना वो चीखी है ना चिल्लाई है। रात का सन्नाटा है, इधर दरिया है, इधर बाग है, उन दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं है। उसकी इज्जत पर बात आ गई है, लेकिन वो चिल्लाई नहीं है। वो कहती है कि या तो तू उमर है या उमर मर चुका है। उमर की अदालत देखें आप, या तो तू उमर है या उमर मर चुका है। कि अगर उमर मर चुका है तभी किसी में ये ताकत होगी कि एक औरत के घोड़े की जीन को खींच सके, या फिर तू ही उमर है कि उमर जब तक मौजूद है किसी जवान में ये ताकत नहीं कि मुसलमान बेटी की तरफ उंगली उठा करके देख ले। सुभान अल्लाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें तो आज अर्ज की हर कोई अर्तुगरुल गाजी बनने के चक्कर में है कि मैं अर्तुगरुल गाजी हूँ, मैं अर्तुगरुल गाजी हूँ। सीने में, जहनों में, ख्यालों में सरदारी का लालच भरा हुआ है। हर कोई ये समझा हुआ है अपनी अपनी मेजोरिटी में कि मैं सरदार हूँ। अरे अर्तुगरुल गाजी कौन था? अर्तुगरुल गाजी वो था कि उनका सरदार तो अलाउद्दीन था। उन्होंने कभी अपने आप को गाजी माना ही नहीं, उन्होंने कभी अपने आप को सरदार माना ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, महबूब की रजा के लिए, दीन तबलीग मतीन के लिए अपना जान माल दान सब कुछ कुर्बान कर दिया और ऐलान कर दिया कि मैंने जो कुछ लड़ा है वो महबूब के लिए लड़ा है, मैंने जो कुछ लड़ा है वो खुदा के लिए लड़ा है। और इसका जवाब ये है कि सल्तनत उस्मानिया को आप उठा कर देखें, 650 साल या 950 साल उन्होंने हुकूमतें करी हैं। टर्की हुकूमत आज क्या कर रही है? सल्तनत उस्मानिया का देन है कि आज उन्होंने 650 साल सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की एक तलवार के साथ 650 साल हुकूमतें करी हैं।
आज हमारा तरीका क्या रह गया है? हम सरदारी में गिर गए, आज हम सदारती में गिर गए। मुसलमानों, अगर तुम्हारा ये तरीका रहा, मुसलमानों अगर तुम्हारा ये तरीका रहा, तो फिर वो कौल कहाँ जाएगा कि जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल मिट गया। अरे तुम तो बातिल को मिटाने वाले नहीं, बल्कि तुम तो बातिल को उजागर करने वाले हो। तुम्हें तो अंदर सिर्फ और सिर्फ अना की बू आ रही है। आज तक महफिलों तक सजदे थे, आज तक जगहों पर तुम झगड़े थे, आज तक मस्जिदों से झगड़े थे, आज तुम्हारी झगड़े जो है महफिल मिलाद तक आ गए। मुसलमानों तुम्हारा तरीका क्या रहेगा? मुसलमानों तुम्हारा अमल क्या रहेगा? अगर आज का तरीका आपका ये रहा है तो कसम खुदा की आपकी दास्तान तक न होगी दास्तान। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बेशक। हक 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 हक, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम इतनी बदनाम हो रही है, इतनी खस्ता हालत हो रही है कि हमारे जो कुछ दलाल हैं वो हमारी कौम में पाए जा रहे हैं, जितने दल्ले हैं वो हमारी कौम में पाए जा रहे हैं, जितने मुखबिर हमारी कौम में पाए जा रहे हैं। हमारी बातें हमारे चार दीवारी के दरमियान होती है, ये तमाम बातें हमारे ही लोग उन तक पहुंचा रहे हैं, हमारी प्लानिंग उन तक पहुंचा रहे हैं। आप यहूदियों से सबक लें, आप नसारा से सबक लें। आज जब तक वो कुछ न थे, लेकिन उन्होंने मंसूबाबंदी करके पूरी दुनिया पर आज उन्होंने हुकूमत कायम कर रखी है, यहाँ तक कि आपके घरों तक घुस आए। लेकिन मुसलमानों, आज हमारी मुखबरी, आज हमारी चालाकियां, आज हमारी गद्दारियां हमें निस्तो नाबूद कर रही हैं। मुसलमानों, तुम सरदारी का लालच जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं जाएगा, खुदा की कसम, ना तुम फलाह बहबूदी को पाओगे और ना ही तुम दीन मुस्तफा पाओगे। खुदा करीम ने ऐलान फरमा दिया, जाल हक वज़ाक़ल, महबूब तुम चले गए, ऐलान कर दो कि जो कुछ है वो मेरा सदका है, तुम मेरे नाम पर गाते रहोगे, तुम मेरी गुलामी के जंजीरों जकड़ते हैं ना, मैं तुम्हें उरूज देता रहूंगा। और जिस वक्त तुम्हारे अंदर अना आ गई तो फिर अमर बिन हिशाम को भी देख लो, अबू जहल को भी देख लो, अबू लहब को भी देख लो। वो जमाने में बहुत मुअज़्ज़ज़ थे, वो जमाने में बहुत अफजल वाला थे, लेकिन खुदा करीम ने उनको निस्तो नाबूद किया है, उतना उनको इतना जलील किया है कि आज भी मुसलमान उनके कब्रों पर जाते हैं तो पत्थर मारते हैं। मुसलमानों ये तरीका है, मुसलमानों ये तरीका कार है कि तुम्हें जीना है तो दीन मुस्तफा की रोशनी में जीना होगा। इख्तिलाफात अपनी जगह है, इत्तेहाद की मजबूती थाम लो। इत्तेहाद तुम्हारे अंदर आ गया तो ये सब चीजें खुदा करीम तुम्हारे कदमों में पटक देगा। बेशक बेशक, हक है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, महबूब के हम बड़े नारे लगाते हैं, महबूब के नाम पर आज तो खा रहे हैं, महबूब के नाम पर ही जी रहे हैं, महबूब के नाम से दाल रोटियां चल रही है। लेकिन महबूब कौन है? महबूब वो है कि जब जंगे बद्र में एक सहाबी की तलवार टूट जाती है, वो कहते हैं कि महबूब मेरे तो तलवार टूट गई, मैं किस तरह से लड़ूं? महबूब कहते हैं कि ये जड़ उठाओ और जड़ उठा करके अपनी ढाल बना लो। बस देना था, हाथ में लेना था कि उस जड़ को खुदा करीम ने तलवार बना दिया। महबूब की जात हुई है। वो कहते हैं कि महबूब जिसका नाम मोहम्मद अली है, उसके जो है कोई कब्जा इख्तियार भी नहीं है। देखो महबूब तो अभी जंगे बदर हो रही है, सहाबी शिकायत लेके आ रहे हैं कि महबूब मेरी तलवार टूट गई है, इसका कुछ किया जाए, मैं जंग कैसे लड़ूंगा? महबूब कह रहे हैं ये टहनी उठाओ, अपने हाथ में लो। महबूब का गुलाम हाथ में लेता है, हाथ में ही लेते। खुदा करीम अपनी ताकत से, महबूब अपनी अता से वो लकड़ी का डंडा तलवार बना लेते हैं। और फिर तुम कहते हो कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। आओ, मोहम्मद किसका नाम है? मोहम्मद उसका नाम है जिसके बारे में खुदा करीम फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैंने आसमान बनाता, तो मैं जमीन बनाता, यहाँ तक कि अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। महबूब ने सब कुछ बना दी, महबूब ने सब कुछ बना दिया, दुनिया बना दी, आसमान बना दिया, अर्श मौला बना दिए। ये तमाम चीजें खत्म होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला महबूब की शान को बढ़ाने के लिए, महबूब की शान का आला कलमतुल हक के लिए फिर बरोज़ हश्र कायम करेगा। तमाम नबी जवाब दे देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। तो वहां पर भी फिर महबूब की जात को दिखाया जाएगा कि ए मेरे महबूबो, ए मेरे नबियो, देखो जो ताकत तुम में नहीं थी वो ताकत मेरे महबूब में है, जो ताकत तुम में नहीं थी वो ताकत मेरे मुस्तफा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तमाम लोग महबूब के पास जाएंगे तो फिर महबूब भी क्या कहेंगे? है
कुर्बान जाओ अपने महबूबों पर, कुर्बान जाओ अपने आका पर। हर नबी अपनी सोचते हुए आया है, हर नबी ने अपनी उम्मत की फिक्र की है, लेकिन जहां जहां उसकी उम्मत ने जहां धोखा किया है और धोखे में जब ज्यादा मुबालगा कर दिया तो हर नबी ने बद्दुआ भी फरमा दी। लेकिन मेरा महबूब इतना प्यार करने वाला कि अगर उम्मती के पैर में कांटा भी लग जाए तो उनको मदीना में दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि बरोज़े हश्र जब तमाम लोग मेरे पास आएंगे, तमाम नबी बड़े बड़े सिंहासन में बैठे होंगे, मैं नहीं बैठूंगा। तमाम नबी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे, मैं नहीं बैठूंगा। मैं मेरी उम्मत के खातिर जमीन पर खड़ा रहूंगा कि मेरी उम्मत मेरे पास आएगी और जैसे ही मेरे पास आएगी मैं सजदे में गिर जाऊंगा। फिर खुदा फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता वशवश शफा, ए मोहम्मद सर उठाओ मांगो दिया जाएगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है नहीं कादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। आज हम महबूब के नाम का कलमा पढ़ लिया, आज हमने महबूब की जो है बहुत नारे लगा दिए। आज हम कहते हैं कि महबूब का तरीका इख्तियार करते हैं। मुसलमानों अगर ये तरीका होता तो तरीका गुलामों का तरीका हुआ करता है। अगर ये तरीका होता तो तुम्हारे यहाँ का कोई मसला नहीं होता। लेकिन आज हमारी कौम सिर्फ और सिर्फ आकाई के जुमरे में